हेलो गाइस, मैं ममता। मैं अब देखो अपना काम स्टार्ट करने जा रही हूँ आप लोग के साथ। मैं सोची मैं बैठी हूँ, बैठे बैठे क्या करूँगी, तो थोड़ी बहुत आपसे गप सप हो जाए और मेरा काम भी हो जाए। इसलिए तो दोस्तों, कौन कौन अष्टमी का व्रत रखता है? जिसको व्रत रखना हो ना, वो आज ही मतलब कि सॉरी, कल कल 10 तारीख है। अष्टमी का व्रत 10 तारीख को ही रहना है। और नवमी और अष्टमी दोनों परसों वाले दिन है, 11 तारीख को, क्योंकि 12 तारीख को दशहरा है। तो लेकिन दोस्तों, जो पूरे 9 दिन के व्रत रखता है वो व्रत कब खोलेंगे बताना आप लोग कमेंट में। मैं तो 10वीं वाले दिन खोलती हूँ, आप लोग कब खोलते हैं व्रत? कहते हैं जो 9 दिन की व्रत रखता है उसको नवमी का व्रत रखना चाहिए। मतलब उनको ऐसे नहीं कि नवमी का व्रत ना रखें, वो नवमी को पारण नहीं करना चाहिए उनको कभी भी, क्योंकि उनका व्रत ना फिर अधूरा हो जाता है, खंडन हो जाता है। क्योंकि नवमी का व्रत रखना होता है, नवमी इसीलिए मतलब कि नवमी का व्रत रखा जाता है। 10वीं में व्रत 9 दिन वालों को 10वीं में व्रत खोलना चाहिए, और जो आगे पीछे रखते हैं वो तो 9 दिन में नवमी वाले दिन खोल लेते हैं। तो दोस्तों, आप लोग बताना आप लोग कब व्रत खोलते हैं? मैं तो नवमी में ही नहीं खोलूँगी, 10वीं में ही खोलती हूँ हर बार ही। अब की बार भी वही करूँगी, तो आप लोग बताना। मैं तो 10वीं वाले दिन व्रत खोलूँगी, क्योंकि मेरे पूरे व्रत होते हैं। मैं हमेशा 10वीं को ही व्रत खोलती हूँ। 10वीं है 12 तारीख की, तो 12 तारीख को खोलूँगी। आप लोग बताना आप लोग कब खोलते हैं। देखो मैं क्या कर रही हूँ दोस्तों, 2:15 हुए हैं, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ देखो। मैं सोची मैं नींद नहीं आ रही, तो मैं बैठी हूँ तो क्या करूँ, तो फिर मैंने आलू उबाल दिया। मैं उबाल के छील के रख दूँगी, शाम के लिए आराम हो जाएगा मुझे काम के लिए, तो शाम में देर नहीं लगेगी, फटाफट कर दूँगी। बैठे बैठे बैठी हूँ तो इससे अच्छा कर ही लूँ। ऐसे बोर हो रही थी, मन नहीं लग रहा आजकल दोस्तों। कुछ वीडियो जो भी ज़्यादा नहीं डाल रही, डालूँगी। थोड़ा व्रत ख़त्म हो, कोई ब्लॉग नहीं बना पा रही, कहीं जा नहीं रही, मैं सोचूं बैठे बैठे लाओ कुछ कर लूँ। मैं यही कर रही हूँ, आप लोग के साथ बात ही कर रही हूँ दोस्तों। कन्या कब कौन खिलाएगा? मैं तो नवमी को ही खिलाऊँगी। कन्या सारा काम नवमी को कर देती हूँ, कन्या खिला देती हूँ। मतलब सिर्फ मैं पारण नहीं करती, यानी कि मैं प्रसाद नहीं खाती, मैं 10वीं वाले दिन खाती हूँ बस। सारे कन्या खिला दूँगी, हवन भी कर देती हूँ नवमी वाले दिन, और जवारे भी मेरे नवमी पे ही चले जाते हैं, सिरवा दिए जाते हैं। जहाँ भी कोई ले जाता है, नदी अद्दी में कोई, जहाँ भी, यहाँ मुझे तो नदी अद्दी पता नहीं, तो मैं तो यहाँ कहीं मंदिर में जाते हैं वहीं भेज देती हूँ। और देखो कहाँ जाए। और जब मैं वहाँ थी घर पे, तो वहाँ तो मैं मंदिर भेजती थी, 12 देवी मंदिर जाती थी, या तो फिर एकता पार्क की जो नहर है वहाँ कभी कभी चले गए। 1-2 बारी कोई ले गया, जैसे बगल वाला है, बगल में मेरे लड़का है महेंद्र, वो भी ले गया है। उसको मुंह में बाल जा रहा था। औरतों के ना बड़ी बालों से झंझट है, खाने में तो चला जाए, मुंह में तो चला जाए। तो दोस्तों बताना आप लोग कब व्रत खोलेंगे, और कौन कौन मेला देखने जाएगा। मैं दोस्तों जब वहाँ अपने घर पे रहती हूँ ना, दूसरे शहर में तो ऐसे ही होता है दोस्तों, यहाँ मुझे कुछ जानकारी नहीं है। अपने शहर में होती हूँ तो हर मंदिर जाती हूँ मैं, कि घर में कोई ना कोई जवारे के पास बना ही रहता है। जैसे कि अभी यहाँ तो मैं अकेली हूँ, तो रूम नहीं छोड़ सकती, क्योंकि माता रानी देखो, आपको दिख रहे होंगे, नहीं दिख रहे तो मैं दिखाऊँ। अच्छा, दिखाई देती हूँ, माता रानी सामने है, ये देखो, ये जवारे हैं सामने,
जवारे वो दूर पड़ रहे हैं तो कम दिख रहे हैं आप लोग को। लो कैमरे ही वो हो गया, पता नहीं क्या ऐसा क्यों हो गया भाई कैमरा, मेरे को पता नहीं है। हाँ हो कैसे। सो दोस्तों माता रानी की मतलब जवारे बो रखे मैंने, उनकी स्थापना कर रखी, तो इसीलिए दोस्तों मैं अकेला नहीं छोड़ा जाता ना, तो मैं इसीलिए घर से कहीं जाती नहीं, क्योंकि यहाँ दूसरा तो है नहीं। और घर में जब होती हूँ तो कोई ना कोई घर पर रहते ही इतने लोग होते हैं, तो फिर आराम से छोड़ सकती हूँ। तो मतलब कि मैं एक लोग चला जाता है घर से तो कोई ना कोई बना रहता है, ये होता है। तो इसीलिए मैं कहीं निकल ही नहीं सकती अभी, किसी भी ना मंदिर जाती हूँ ना कहीं जाती हूँ, बस घर में ही रहती हूँ। अब दोस्तों जब नवमी वाले दिन मैं जवारे सिरवा दूँगी, थोड़ा जवारे हिला दूँगी, तब उसके बाद फिर मंदिर जाऊँगी, क्योंकि नवमी वाले दिन तो वहाँ जाऊँगी ना माता जी को भोग लगाने मंदिर, तो बस फिर उसके बाद जा सकती हूँ मैं। अपने यहाँ होती थी तो पता है तपेश्वरी भी जाती थी मंदिर, और बारा देवी के मंदिर, बुद्धा देवी कभी कभी गई हूँ, और काली मठिया, वैष्णो माता, वहाँ मेरे यहाँ वैष्णो माता का मंदिर बना है, अच्छा बना है बढ़िया। तो दोस्तों वहाँ पर हर जगह जाती थी, अरे चीज़ें याद करने के लिए हो गई। पहले तो ना दोस्तों अब तो मैं पैदल चल नहीं पाती इतना तो है, पहले तो ना सारे लोग रहते थे, शिवानी की मम्मी और हम बहुत लोग थे, और सामने दीदी लोग रहती थी, पंडिताइन दीदी रहती थी, सारे बच्चे मोहल्ले के छोटे छोटे सब साथ चल रहे थे, सब पैदल चल रहे थे। तो जाते में हम लोग पैदल जाते, और वापसी में जब आती तो फिर ऑटो कर लेती हूँ, कभी कभी तो पैदल ही आती, आते में भी सोचो दोस्तों इतना चल लेती थी। और तब तो मैं ना नंगे पैर जाती थी, चप्पल क्योंकि पहनती नहीं हूँ। और अब दोस्तों देखो अभी मैं पैकर्मा लगाने गई थी गोवर्धन के, तो मेरे बताओ छाले इतने पड़ गए पैर में कि मेरा चलना दुश्वार हो गया। पीछे अबे इससे दोस्तों शायद 2 साल पहले भी गई थी मैं, नहीं 2 साल पहले नहीं, वही हाँ 1 डेढ़ साल हो गए, तब पर भी मैं गई थी पैकर्मा लगाने गोवर्धन को, फिर तब पर भी मेरे चाले पड़ गए थे, मेरे और छोटू के दोस्तों। तो लेकिन अब चला नहीं जाता, अब तो थोड़े में ही थक जाती हूँ, नहीं चला जाता, तबीयत सही रहती नहीं तो उतना नहीं होता, सब लोग चल लेते हैं मैं नहीं चल पाती। लेकिन फिर भी मैं हिम्मत हारती नहीं हूँ, माता रानी से हिम्मत मांगती हूँ। दोस्तों अब मेरी टिकट हो रखी है वैष्णो देवी की, तो मैं माता रानी से कहती, माता रानी ने बहुत मेरे ऊपर कृपा करी है। एक बार मैं पहले वैष्णो देवी हो आई हूँ गैस, अब की बार में दोबारा माता रानी ने मुझे बुलावा भेजा है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं जाऊँगी। मैं सब लोग जाऊँगी, लेकिन एक लोग है जो ऐसे भैया तो जाता नहीं है मेरा, आशी तो जाने को तैयार होती, लेकिन आशी चल नहीं पाती, तो कहीं जाती नहीं, मतलब इसी चक्कर से अब उन्हें ले जाओ तो चल नहीं पाती। दोस्तों बड़ा लगता है कि मतलब एक घर में ही रह जाता है, अब अब कहीं भी जाओगे तो पैदल चलना पड़ता है, तो इसके कारण कहीं जा नहीं पाती वो। अब उसको ऐसी जगह ले जाओ, ऐसी कौन सी जगह जहाँ पैदल ना चल, प्लेन जगह में भी नहीं चल पाती ना वो पैदल, तो अब उसको छोटा बच्चा हो तो भाई चलो कहते गोदी ले लो उसको, कैसे पैदल नहीं जाता, हर इंसान नहीं चल पाता ना, कोई चल लेता है कोई नहीं चल पाता, सबकी अपनी अलग अलग होती है शक्ति। अब मैं जैसे पहले चल लेती थी, अब मेरे से इतना नहीं, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत नहीं आती, लेकिन वो नहीं चल पाती है, बोल देती है मैं नहीं चल पाऊँगी। पहले भी बोला था मम्मी वैष्णो देवी जब जाओगी तब मैं नहीं जाऊँगी, मेरे से चला नहीं जाएगा, तो हमने चलो। अब उस दोस्तों जब शनिदेव के मंदिर जाऊँगी ना वहाँ सिंगणापुर, वहाँ शिरडी जाऊँगी, जब शिरडी जाऊँगी तो वहाँ से सिंगणापुर भी जाऊँगी। सिंगणापुर में जहाँ मेन शनिदेव निकले हुए हैं, तो एक नदी है वहाँ से शनिदेव निकले हुए हैं, तो वहाँ मैं हो आई हूँ। तब तो आशी नहीं थी, अब आशी आई तो वहाँ ले जाऊँगी आशी को, क्योंकि वहाँ ना प्लेन जगह है चलना तो वहाँ भी काफ़ी पड़ जाता है प्लेन में, मतलब आप किसी भी मंदिर के दर्शन से, इतने बड़े बड़े मंदिर है तो उतने में थक जाती है। अब
ले लो, मैं आगरा गई थी तो आसी नहीं चल पा रही थी, आगरा में प्लेन ही तो अंदर घूम नहीं पा रही थी। कह रही थी मुझे रूम पे छोड़ दो, रोने लगी थी। प्लेन जगह था दोस्तों, बस घूमना है, ताजमहल दिखाने के लिए ले गई थी उसको, लेकिन वो नहीं चलती। वो कह रही थी मुझे रूम पे छोड़ा, रोने लगी थी बच्चों की तरह। इसलिए दोस्तों कह कितने मिनट हो गए, इसलिए आसी नहीं जा पाती कैसे। मेरे घर का कोई सब्जी तक नहीं ला रहा है, मेरे व्रत है ना, तो छोटू पापा कुछ लेने नहीं जाते। कहते खुद ही ले आ, बताओ क्या करूँ, कुछ सब्जी बनाने को। एक तो लहसुन प्याज भी नहीं पड़ना दोस्तों, लहसुन महंगा कितना है सोचो, 80 रुपये का 250 ग्राम, नहीं 100 रुपये कर दिया, पहले 80 रुपये का 250 ग्राम, 100 रुपये का 250 ग्राम लहसुन है, यानी कि 400 रुपये किलो लहसुन। और प्याज तो है ही 60-70 रुपये में। आलू हो गए 100, वो सॉरी प्याज 80 रुपये, 70 रुपये में प्याज। टमाटर 100 रुपये में। बताओ दोस्तों क्या खाया जाए, बताना। आप लोग के शहर में कितना कर, यही होगा मुझे लगता है, हर जगह ही महंगाई है, यही नहीं कि यहाँ पर है, हर जगह। क्योंकि मेरा भैया भी आया था, वो भी बोल रहा था 100 रुपये में टमाटर है वहाँ पर। तो इंसान क्या खाए बताओ, व्रत है दोस्तों। लोग पहले दोस्तों मैं नमक नहीं खाती थी, अब थोड़ा दिक्कत हो जा रही है ना, तो व्रत वाला नमक मुझे लास्ट में, मैं शाम में सिर्फ एक बार ही ले लेती हूँ, आलू में फ्राई करके, आलू फ्राई करके। दोस्तों मैं अपने हाथ से आलू फ्राई करती नहीं हूँ, बच्चे होते हैं तो वो कर देती थी शुरू से, मतलब शुरू से पहले खाती नहीं थी, अभी भी जब खाने लगी तब की बात कर रही हूँ। अब इतनी तबीयत ख़राब रहती थी, यही सभी लोग खाते हैं, लेकिन मैं और कुछ कूटू का आटा नहीं खाती दोस्तों, कुछ भी ना कूटू का आटा मैं खाऊं, कुछ ऐसी चीज़ नहीं खाती। मतलब कि बाहर से आता है ना, तो उसे पता नहीं होता है क्या, वो सब आटा की चक्की में पीस देते हैं सब, कहने की बात। या फिर अपना सिंगाड़े लाओ और घर में कूट लो, अपनी मिक्सी में पीस लो, वो तो ठीक है, लेकिन मैं तो खाती नहीं, तो मैं मंगाती भी नहीं कोई चीज़। जैसे कि आलू अभी उबाले हैं तो मैं घी में फ्राई कर दूँगी ऐसे, तो खा लूँगी। किसी से देखो दोस्तों, किसी से ये मंगाया, ये क्या है, मट्ठा है। एक भैया आए तो उनके यहाँ ड्यूटी करते हैं छोटे पापा, वो घर से अच्छा साफ मट्ठा ले आए, तो मैं अपना थोड़ा सा ले लूँगी इसी से। ऐसे तो मैं लेती नहीं हूँ, क्योंकि मेरा ना गला ख़राब हो जाता है मट्ठे रखने से ज़्यादा नहीं खाती, तो लेकिन अब व्रत है तो इस मारे साफ मट, दूध भी पीती नहीं मैं, तो साफ मट। पेठा लाई थी पानी पीने के लिए दोस्तों, तो जानते हैं आप लोग, जब व्रत होता है तो मीठा अच्छा नहीं लगता कुछ। पेठा वैसे मुझे कम पसंद है, ठीक है, पानी आनी पीने के लिए सही रहता है। गुड़ भी नहीं खाती बहुत लोग तो बना लेते हैं ना। पहले मैं घर पे थी तो खोया वोया ओट के बना लेती थी, खोया, फिर बर्फ़ी बना लेती थी। तो मुझे ऐसा लगता है व्रत में जब कुछ अच्छा लगता नहीं, फिर क्या फ़ायदा इतनी हटार करने से। और यहाँ फालतू में गैस तो दोस्तों यही बात है। देखो आपसे बात करते करते मेरा काम भी हो गया। तो दोस्तों जिसको अष्टमी का व्रत रखना हो वो कल रखे, फिर से मैं बता रही हूँ, जिसको अष्टमी का व्रत रखना हो, अगर ना पता हो तो मैं बता रही हूँ, कल रखना और परसों पारण कर लेना नवमी को। और जिसका 9 दिन का व्रत है वो कोई भाई अपनी अलग अलग सोच है, लेकिन हमेशा पंडित लोग यही कहते हैं कि नवमी, और ये बात हकीकत है, नवमी के तो नवमी के तो इंसान वैसे भी व्रत रखता ही रखता है, मतलब जो 9 दिन के, तभी तो उसके पूरे होंगे व्रत। अब अगर तुमने नवमी में व्रत तोड़ दिया तो अष्टमी का ही तो व्रत रखा, फिर नवमी का तो वो नहीं हो गया। इसलिए नवमी का व्रत अगर जो कोई 9 दिन के व्रत रखता हो दोस्तों, तो नवमी का व्रत जरूर रखे, 10वीं पे पारण करें। और दोस्तों बताओ
आप लोग कमेंट करें, लाइक करें, मेरी वीडियो शेयर करें। देखते नहीं आप लोग, लाइक नहीं करते। जब ये अच्छा लगेगा, सारे लोगों की वीडियो देखो, मिलियन मिलियन चली जाती है मेरी कोई वीडियो नहीं। और दोस्तों देखो, मेरा जो रियल होता है मैं वही वीडियो डालती हूँ। कुछ लोग होते हैं, मतलब कुछ लोग नहीं, सभी लोग मतलब वीडियो डालते हैं जो वैसे होता है निकाल देते हैं, अच्छी अच्छी बना के बस डाल दिया, एडिट कर दिया। मैं तो एडिट भी नहीं करती दोस्तों, जैसी है मैं वैसी डाल देती हूँ, क्योंकि है तो रियल ही सब। मैं रियल में ही वीडियो अपनी मतलब कि अपनी वॉइस में और अपना जो अपनी उसमें डालती हूँ, रियल का कोई ऐसा नहीं है, बनावटी वाला चीज़ नहीं है। तो दोस्तों देखो मेरे वो बन चुके हैं, मतलब आलू मेरे गए छिल। बस अब मैं रख दूँगी, फ्राई नहीं करूँगी अभी, शाम को फ्राई करूँगी जब छोटू पापा ड्यूटी जाएंगे तब। तो सो रहे हैं, शाम को छोटू पापा ड्यूटी जाएंगे तो उनके लिए सब्ज़ी बनानी पड़ेगी, तो उसी जगह में आलू थोड़े से अपने लिए फ्राई करके निकाल। और दोस्तों मैं तेल वेल यूज ही नहीं करती, उनका भी उसी घी में फ्राई कर देती हूँ, तो वो भी वही खा लेते हैं। क्योंकि मैं कुछ वैसे तो छौंकना नहीं चाहिए 9 दिन का जो कोई व्रत रहता है, लेकिन दोस्तों कहाँ बनता है, हर घर में औरतों को तो काम करना पड़ता है। अगर ये कह दो कि नहीं करेंगे तो लोग सोचेंगे कि फिर व्रत ही क्यों रहती हो, ये तुम्हें काम नहीं करना, व्रत चोरी करती हो। वैसे दोस्तों आदमी लोग पता है क्या कह देते हैं, औरतें इसलिए रहती है कि उनको खाने को मिले व्रत मजाक में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। मेरे घर में तो हमारे यहाँ बच्चे भी जानते हैं कि मम्मी नहीं कुछ खाती है, मेरे सारे बच्चे जानते हैं मम्मी खाती नहीं, और चिल्लाते और हैं बच्चे मेरे कि कुछ खाती नहीं है ये वो। सो दोस्तों देखो मेरा चश्मा गूफी ने तोड़ दिया था घर पे। जब से चश्मा बेकार हो गया, उसको ऐसे करके देखना पड़ता, टेढ़ा हो गया पूरा, सही दिखता नहीं है इस। अब मुझे चश्मा बनवाना, मैं चश्मा नहीं बनवा पा रही। कब मैं घर से आई थी भी चश्मा नहीं बनवाया, गूफी ने सब चबा डाला था इसको। इसकी मैंने ये जो प्लास्टिक है ना डंडी की, अलग से डलवा रखी है। गूफी है बड़े मक्कार, हर चीज़ मुंह में भर के खा जाएंगे। पता चली इसीलिए तो कहीं जाता है ना भैया, कहीं चला जाए तो रुकता नहीं है, सबको काटेगा, बड़ा मक्कार है। जिसको दोस्तों पालना हो तो बताना गूफी को, मतलब वो है तो बहुत अच्छा वैसे, लेकिन अब मेरे घर में बड़ी दिक्कत दोस्तों ये हो जाती है कि अगर गूफी को पाला, मतलब गूफी के चक्कर में भैया मेरा कहीं जा नहीं पाता, आसी कहीं जा नहीं पाती। अब मैं यहाँ पर हूँ, अगर वो लोग कभी आना चाहें तो गूफी कहाँ जाए। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ गूफी को कहती हूँ भैया से किसी को दे दो, कोई अगर पाल रहा, बहुत जानता है, बहुत समझता है, कोई गेट पे ज़रा सा खड़ा नहीं हो सकता, इतना बहुत है। शुरू से बचपन से पाला है वो, 4-5 दिन का था सोई ले आया था भैया मेरा। तो दोस्तों अगर किसी को गूफी पालना है, मतलब कि डॉगी है, अगर किसी को पालना है तो बताएं, कमेंट करना, और कमेंट करना हिंदी में, तब मैं बता पाऊँगी। अगर किसी को चाहिए गूफी तो बताना, अगर किसी को पालना है तो ले जाओ। अब मेरे घर में बस यही प्रॉब्लम है दोस्तों, उसको भैया अगर कहीं जाना है तो जा नहीं सकता, ना आसी कहीं जा सकती है। और कुत्ते उत्ते जब पाले जाते हैं, जो घर में कई लोग हों तो कोई ना कोई घर में बना रहे उसके देखने के लिए। तो बताना दोस्तों, अगर किसी को पालना है तो गूफी ले जाना, ठीक है। बाय दोस्तों, मैं रख रही हूँ, मेरा ब्लॉग हो गया, अब मैं मिलती हूँ आगे ब्लॉग में। ओके दोस्तों, मेरी वीडियो लाइक करो, शेयर करो, भर भर के कमेंट करो अच्छे अच्छे, और मुझे आगे बढ़ाओ। फॉलो ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, FB पे है तो फॉलो करना, इंस्टा पे फॉलो कर लेना। ओके दोस्तों, बाय, जय माता दी। सभी के अच्छे भैया, अच्छी माता रानी सबको बरकत दे, सबके घर में सबको अच्छी सोच दें। अच्छा सोचो, अच्छा करो, अच्छा रहो। बाय।